जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कि कल 9 अगस्त 9 अगस्त मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। बट उसके पहले हम अभी बात करेंगे कि बैंक निफ्टी निफ्टी में और फिर निफ्टी में आप लोग देखोगे मार्केट एक ही रेंज में मूवमेंट किया था। इसके पीछे की लॉजिक क्या है देखो। अगर आप बिगनर्स हैं तो हर इसके लॉजिक के पीछे आप जाएं। ठीक है कि मार्केट में ऐसा मूवमेंट रहा तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है और हमें ट्रेड कहाँ पर लेना चाहिए था और हमें ट्रेड कहाँ पर नहीं लेना चाहिए था और कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था या कहाँ पे हमें कोई मोमेंट नहीं मिलेगी तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। ठीक है। तो हम सारा इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसकी लॉजिक के बारे में जानेंगे। ठीक है। उससे पहले हम आ जाते हैं एफ आई डी आई डेटा की एक्टिविटी में। तो आप देख रहे होंगे कि 8 अगस्त को अभी कुछ मोमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 अगस्त से यानी कि 4 अगस्त से यहाँ पे एफ आई और डी आई डेटा की एक्टिविटी में कोई भी बाइंग और सेलिंग का की मूवमेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रही थी। ठीक है ना। 7 अगस्त को आप देखे होंगे तो कोई भी मूवमेंट नहीं था और 8 अगस्त में भी कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। जिसकी वजह से मार्केट क्या है यहाँ पे एक साइडवे मार्केट है ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। निफ्टी में भी आप देखेंगे तो निफ्टी में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं था आज। है ना। इसी जोन में मार्केट में मूवमेंट की थी और ओनली फॉर 80 पॉइंट 80 और 90 पॉइंट के आसपास मूवमेंट करके 70 80 के आसपास मूवमेंट करके वहीं उसी जोन में मूवमेंट की थी पूरी। है ना। और अब साइड ब्रेकआउट करने की यहाँ पे कोशिश की थी बट उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई थी। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी को आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक एक बार गई थी फिर इसी जोन पे मूवमेंट की थी। मीन्स कि 172 को 130 के आसपास ही मूवमेंट की थी। है ना। और फिर निफ्टी में आप देखेंगे तो फिर निफ्टी भी आज इसी जोन में यहाँ पर मूवमेंट की थी। ओके। यहाँ पर इसी जोन में ओनली फॉर इसी जोन में मूवमेंट की थी। यहाँ पर ही अगर फिर निफ्टी की हम टोटली बात कर लें तो फिर निफ्टी भी ओनली फॉर यहाँ पर 70 पॉइंट की मूवमेंट आज यहाँ पर दी है। तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है मार्केट ने ऐसा मूवमेंट क्यों दिया। चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। है ना। तो आ जाते हैं ओआई डेटा में। ओआई डेटा से आपको क्लियरली पता चलेगा कि मार्केट में ऐसा मूवमेंट क्यों आया था। ठीक है। तो ओआई डेटा में पहले पीसीआर हम चेक कर लेते हैं। पीसीआर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेरिश नजर आई होगी मार्केट निफ्टी। है ना। निफ्टी फिलहाल बेरिश नजर आएगी बट यहाँ पे आप सेलर देखे होंगे तो जो वो चेंजिंग ओआई डेटा है ना। चेंजिंग ओआई डेटा में यहाँ से अभी आपको सेलर यहाँ से एग्जिट हुए नजर आते होंगे। ठीक है। मीन्स कि कल मार्केट क्या हो सकता है यहाँ पर एक नेगेटिव मूवमेंट देने का चांस है। मार्केट नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है बट एक्चुअली में आज क्या हुआ था कि यहाँ पे चेंजिंग ओआई डेटा यहाँ पर ज्यादा थे। ठीक है। जिसकी वजह से क्या कर रही थी निफ्टी इसी मोमेंट में वर्क कर रही थी। है ना। बराबर। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप हम आ जाते हैं और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे इसका जो पीसीआर है बैंक निफ्टी का पीसीआर यहाँ पर आपको बेरिश नजर आएगा यहाँ पर भी क्योंकि कॉल साइड 35 लाख 78,000 सेलर है जबकि पुट साइड में 26 लाख सेलर्स यहाँ पे है। मीन्स कि इसका भी जो पीसीआर है एक नेगेटिव है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो चेंज इन ओवाई डेटा है 45,000 के आसपास जो 45,000 है यहाँ पर जो सेलर है। ठीक है। यहाँ पर सेलर ज्यादा थे। चेंजिंग वाइड 1,39,000 थे जबकि कॉल साइड की हम बात करें 45,000 में ओनली 66,000 यहाँ पर से थे। ठीक है। यहाँ पर सेलर पहले ज्यादा थे बट यहाँ पर फिलहाल चेंज हो गए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 49,000 में यहाँ पे सेलर ज्यादा थे जो यहाँ पे एग्जिट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और टोटल वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 1 करोड़ के सब आसपास यहाँ पे आपको वॉल्यूम नजर आ रही होगी जबकि पुट साइड की हम बात करें तो यहाँ पे 80 लाख के आसपास ही वॉल्यूम है ना। तो मीन्स कि यहाँ पे जो सेलर थे 45,000 पे यहाँ पर सेलर ज्यादा थे यहाँ पर भी। है ना। यहाँ पे ज्यादा सेलर थे और पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में आप देख रहे होंगे कि 44,900 पे भी यहाँ पे सेलर ज्यादा थे। ठीक है। जिसकी वजह से क्या कर रही थी मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। है ना। और फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी का जो पीसीआर था वो भी बेरिश यहाँ पे बिल्कुल बेरिश था। ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कॉल साइड 70 लाख 91,000 यानी कि 80 लाख आप समझ लीजिए यहाँ पे सेलर है जबकि पुट साइड 16 लाख सेलर रहती है। 70 है ना 16 के आसपास सेलर थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें चेंजिंग ओवाई डेटा की तो आप देखेंगे 20,100 पे यहाँ पे 1,77,000 थे तो यहाँ पे सेलर एग्जिट हुए हैं फिलहाल। और यहाँ पर कॉल साइड की हम बात करें तो 2,58,000 से। है ना। कहाँ पर 20,100 में। है ना। जो फिलहाल यहाँ पे चेंज हुए तो आपको फिर निफ्टी में आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है कि 20,100 में यहाँ पर सेलर ज्यादा थे तो 21,100 को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी बट यहाँ पे सेलर ज्यादा अपना पोजीशन बना के रखे थे तो इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी। है ना। और डाउन की बात करें तो डाउन में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलर 20,050 है ना 20,050 में यहाँ पर 1,49,000 सेलर थे बल्कि यहाँ से एग्जिट हो गए थे। तो 20,050 पे यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी 20,050 पे आप देखेंगे यहाँ पे सेलर। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेलर कुछ खास नहीं थे।
यहाँ पे 1 मिनट पे लगाया हुआ है, आप यहाँ पे कैंडल टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे थे, इसको पता नहीं चला था। हाँ 50 में देखिए यहाँ पर ये 50 है, तो इसके नीचे मार्केट जाने की बार बार कोशिश कर रही थी, बट इसके नीचे भी जा नहीं पा रही थी। तो ये रीजन था कि मार्केट एकदम एक ही जोन में था। बट अभी आप देखेंगे तो हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी से चालू करते हैं, ठीक है। कि बैंक निफ्टी पे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कॉल साइड सेलर है, कॉल साइड यहाँ पे सेलर यहाँ से एग्जिट मारे हुए हैं, और यहाँ पे अप साइड से यहाँ पे एग्जिट मारे हुए हैं, जबकि पुट साइड में सेलर अभी भी ज्यादा है ना, सेम टू सेम है, यहाँ से कोई भी एग्जिट नहीं हुआ है, ठीक है। पीसीआर अभी भी यहाँ पे बेरिश बनी हुई है, ठीक है। 1,39,000 यहाँ पर सेलर पुट साइड है 45,000 पे, जबकि कॉल साइड पे यहाँ पर 66,000 है ना। तो कल मार्केट क्या कर सकती है, हो सकती है कि यहाँ पर मार्केट नेगेटिव मूवमेंट दे, 50 या 100 पॉइंट का एक नेगेटिव मूवमेंट दे सकती है। मीन्स कि देखिए हम यहाँ पर इसको जो 5 हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाए थे, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो सेलर है 45,000 पर, कॉल साइड ज्यादा है, ठीक है, 45,000 पे, सॉरी पुट साइड पे ज्यादा है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर जो सेलर है 45,000 पे यहाँ पर ज्यादा है, मीन्स कि क्या कर सकती है कल मार्केट, मार्केट इसके नीचे ही रहेगी, ऐसा भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 45,000 पे है, मीन्स की मार्केट क्या कर सकती है, इसके नीचे नहीं जा सकती है 45,000 के, है ना, क्योंकि यहाँ पर सेलर ज्यादा है। जबकि हम पुट कॉल साइड की बात करें तो 66,000 यहाँ पे सेलर अपना पोजिशन बना के रखे हुए हैं, है ना, कहाँ पे, कॉल साइड में। तो मार्केट क्या कर सकती है कि 44,000 के नीचे तो नहीं जाएगी मार्केट, बट अप साइड जा सकती है ना। अप साइड क्यों जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर कम है। तो हो सकता है कल मार्केट 45,000 के ऊपर एक ओपनिंग दे, मीन्स की हो सकता है कि 45,100 से, है ना, 45,100 से 45,000 और 45,100 इसके बीच में मार्केट ओपनिंग कल करे, ऐसा चांस हो सकता है, ठीक है। इस जोन में कल क्या कर सकती है, मार्केट ओपनिंग कर सकती है, ठीक है। ओपनिंग करने के बाद क्या करेगी, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, टाइम स्पेंड करने के बाद हो सकता है डाउन आने की कोशिश करे, है ना, इस डाउन आने की कोशिश करे, बट यहाँ पर सेलर ज्यादा है तो इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये अप साइड करे, है ना। फिर हम 9:30 का वेट करेंगे, 9:30 में अगर यहाँ पर सेलर अपना पोजीशन चेंज करते हैं वाई चेंजिंग वाई डेटा में, तो हम अपना पोजीशन इसके हिसाब से बनाएंगे। बट अगर आप प्राइस एक्शन के द्वारा देखना चाहते हैं, ठीक है, कि हमें ट्रेड कब लेना है, कहाँ पर लेना है, तो हम प्राइस एक्शन के तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ओपन होती है यहाँ पर, और 27 जुलाई को मार्केट नेगेटिव देती है और ये डाउन की तरफ आती है ना। और कुछ टाइम यहाँ पे मार्केट क्या करती है, स्पेंड करती है, ठीक है। फिर डाउन की तरफ आती है, और डाउन पे आने के बाद एक 1000 के आसपास का, 1000 के आसपास एक नेगेटिव मूवमेंट देती है ना, 700 के आसपास यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट देती है। फिर दूसरे दिन मार्केट ओपनिंग होती है, और यहाँ पर फिर से 700 के बाद ओपनिंग देती है। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल दे रही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक रिवर्सल नजर आएगा अप साइड का, है ना। तो कल हो सकता है कि जो चेंजिंग ओआई डेटा है, चेंजिंग ओआई डेटा में पुट साइड सेलर ज्यादा बने, क्योंकि अब सेलर यही चाहिए कि मार्केट अप साइड जाए। तो यहाँ पर सेलर हो सकता है कि अपना पोजीशन बनाए, और यहाँ पे पोजीशन अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल पुट साइड ज्यादा है और कॉल साइड कम है ना। और यहाँ पे सेलर एग्जिट हुए भी आपको नजर आएंगे, है ना, कॉल साइड। तो पुट साइड में सेलर्स की मात्रा ज्यादा होगी, तो मार्केट बैंक निफ्टी क्या होगा, एक पॉजिटिव मूवमेंट देगा। मीन्स कि अगर सेलर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पर अपना पोजीशन बना के रखते हैं, यहाँ पे अपना पोजीशन बना के रखते हैं, यहाँ पे अपना पोजीशन बना के रखते हैं, तो बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, अप साइड का एक रिवर्सल देगी, है ना। बट अप साइड का एक रिवर्सल कब देगी, जब 45,000 को ब्रेकआउट करेगी, है ना। 45,000 के यहाँ पे अप साइड ब्रेकआउट करे तो एक चांस बनता है कि मार्केट अप साइड मूवमेंट करेगी, ठीक है, अप साइड, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू एक रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, रेसिस्टेंस ले रही है, उसका रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट डाउन की तरफ आ रही है। तो अगर 45,000 को अगर ब्रेकआउट करती है, तो है ना, तो यहाँ पे मार्केट मूवमेंट करेगी, और हमें आराम से देखने जाओ तो यहाँ तक का मूवमेंट मिल सकता है, 45,366 तक का मूवमेंट हमें मिल सकता है, ठीक है ना। कब मिलेगा, जब 45,000 को ब्रेकआउट करेगी तब, ठीक है, एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल सकता है। अगर सपोज इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करती है ना, 45,366 को अगर ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट यहाँ तक मूवमेंट दे सकती है, यहाँ तक इजीली देखिए, यानी कि 45,500 तक आपको मूवमेंट मिल सकता है। सपोज अगर इसको ब्रेकआउट करती है ना, तो आराम से एक मूवमेंट मार्केट का आएगा, और यहाँ तक आपको मूवमेंट आपको दे सकती है, ठीक है। हैकिन अंशी की हम बात कर लें तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हैकिन अंशी को आप देखेंगे तो एक अप साइड का इसने भी एक ट्रेंड दिया हुआ है,
ठीक है। अगर अप साइड का ट्रेंड दिया हुआ है, अगर हम अपने लॉजिक लगाएं एकिनेंसी के द्वारा, तो कल मार्केट, कल या 1 या 2 दिन में मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक मोमेंट दे, यानी कि 45,236 तक का इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड सेकंड जो टारगेट इसका रहेगा, सेकंड टारगेट हो सकता है कि 45,329 तक जाए। ठीक है। अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। इसको हम जो है कि एनसी का चार्ट बनाए थे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। और नॉर्मल कैंडल पे आ जाते हैं हम लोग। तो नॉर्मल कैंडल पे भी आपने देखा होगा कि मार्केट इसी जोन में मूवमेंट की थी और इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है फिलहाल 4 अगस्त से, है ना, अप साइड ही जा रही है ना, अप साइड की ट्रेंड में फिलहाल यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अप साइड जा रही है। तो कल हो सकता है 45,000 को यहाँ पे ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक सब रेसिस्टेंस की तरह इसका रिस्पेक्ट करेगी और अप साइड जाएगी। ठीक है। अगर आप हम यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट देती है 45,000 को, तो हम यहाँ पे एक सी का पोजिशन लगा ले सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस को हम इजिली यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अगर 45,000 पे जाता है तो इजिली ये हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस दे सकते हैं इजिली, है ना। 50 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस हो सकता है, 50 पॉइंट के आसपास आप स्टॉप लॉस देख सकते हो, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ देना है। ठीक है। अगर 45,000 को यहाँ पे ब्रेकआउट करती है ना, तो ब्रेकआउट देखिए 45,100 तक आज मार्केट मूवमेंट की थी, बट इसको अगर ब्रेकआउट करती है ना, तो यहाँ तक हम फर्स्ट टारगेट लेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो 45,236 तक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे कर सकती है। ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है, अगर स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन तक का आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करती है मार्केट, ठीक है ना, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो आप आपको एक नेगेटिव की तरफ एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है। अगर ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो आप यहाँ तक इजिली आपको मूवमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट यहाँ तक के लिए। ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो यहाँ तक 44,800 के आसपास एक मूवमेंट मिलेगी। अगर इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करती है तो 44,638 के आसपास का एक मूवमेंट आपको यहाँ पे जरूर नजर आएगी। ठीक है। और इसको भी ब्रेकआउट करती है तो 44,190 के आसपास आपको ब्रेकआउट मिल जा सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में। ठीक है। निफ्टी भी फिलहाल इसी जोन में मूवमेंट की थी और चलिए ऑप्शन चेन के द्वारा हम जान लेते हैं कि कल मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेलर है पुट साइड के, है ना, यहाँ पे सेलर एग्जिट हुए हैं फिलहाल तो। ठीक है। और इसकी पीसीआर की हम बात करें तो पीसीआर फिलहाल बेयरिश नजर आ रहा है और यहाँ पे चेंजिंग जो ओआर डेटा है, यहाँ पे फिलहाल काफी सेलर यहाँ पे एग्जिट हुए हैं। तो कल हो सकता है कि जो निफ्टी है, निफ्टी एक नेगेटिव मूवमेंट के साथ ओपनिंग हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल साइड यहाँ पे 1 लाख के आसपास सेलर अपना पोजीशन बना के रखे हुए हैं 90,600 के आसपास। ठीक है। तो 90,600 के आसपास क्या करेगी मार्केट, यहाँ तक नहीं जाएगी। ठीक है। सपोज अगर मार्केट यहाँ तक जाती भी है ना, अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट करके मार्केट डाउन की तरफ आएगी। और डाउन कहाँ तो होगी फिलहाल तो एक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो चेंजिंग ओआर डेटा है, यहाँ पे सेलर एग्जिट हो चुके हैं, है ना। फिर भी अगर ओआर डेटा हम देखें तो ओआर डेटा में आप देखेंगे 90,550 में 1 लाख सेलर है, जबकि 90,500 में जो सेलर है यहाँ पर 1,75,000 है। मीन्स की कल जो निफ्टी है, निफ्टी यहाँ पे 19,500 के आसपास एक नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है। 50 से 100 पॉइंट की एक नेगेटिव मूवमेंट के साथ निफ्टी ओपनिंग कर सकती है। ठीक है। 19,500 के आसपास, है ना, 19,550 या फिर यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं तो 90,500 यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट कल क्या करे, निफ्टी निफ्टी 50 क्या करे, नेगेटिव मूवमेंट दे और यहाँ तक आराम से एक मूवमेंट दे सकती है फिलहाल। ठीक है। और रही बात फिर निफ्टी की, फिर निफ्टी में अगर हम बात कर लें तो फिर निफ्टी में अगर का चलिए हम पीसीआर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे 14 अगस्त की जो एक्सपायरी है उसका, इसका पीसीआर देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पे पीसीआर भी इसका यहाँ पे आपको बेरिश नजर आएगा, है ना। बट यहाँ पे ओवर डेटा की बात करें तो जो पुट साइड 7,949 यानी कि 8,000 सेलर यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे कॉल साइड 10,000 है, मीन्स की 20,100, है ना। जो फिर निफ्टी है 20,100 मीन्स की इसके ऊपर मार्केट का जाने का चांस नहीं है ना, बल्कि डाउन साइड एक ओपनिंग देख सकती है। डाउन साइड ओपनिंग अगर देती है ना, तो 50-100 पॉइंट का एक आपको यहाँ पे दिखने जाए तो यहाँ तक का मार्केट कल नेगेटिव मोमेंट, मतलब फिन निफ्टी भी एक नेगेटिव मोमेंट के साथ ओपनिंग दे सकती है और मार्केट 70,100 और 20,050 और 20,100, सॉरी, और हाँ 20,000, है ना, 20,000 और 20,050 के आसपास मार्केट मूवमेंट कर सकती है। मीन्स की जो फिन निफ्टी है ना, फिर निफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट देगी और 20,050 को एक सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पे मूवमेंट करेगी और इसको ब्रेकआउट करती है तो 50 पॉइंट का और हमें नेगेटिव मिलेगा और यहाँ 20,000 तक मार्केट जा सकती है इजीली तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे हम अगर सारा यहाँ की जो ट्रेड लाइन है इसको हम ब्रेकआउट कर देते हैं
मतलब डिलीट कर देते हैं। और देखिए अभी इसकी जो ट्रेड लाइन है, आप ट्रेड लाइन देखेंगे इसका कंटिन्यू, तो कंटिन्यू यहाँ से एक ट्रेड लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड लाइन बन रही है जो जिसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है आप, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 अगस्त से कंटिन्यू एक ट्रेड लाइन बन रही है यहाँ पे, 4 अगस्त से, है ना, 4 अगस्त से कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड लाइन बन रही है और एक इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है बट ब्रेकआउट नहीं हो रही है, ठीक है। तो कल मार्केट में क्या होगा कि कल एक डाउन मोमेंट आएगा 20,100, 20,100 से एक नेगेटिव मोमेंट देगी और यहाँ तक मोमेंट करेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो आपको एक अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंट आपको फिर निफ्टी में नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर अप साइड जाती है तो हमें पॉजिटिव में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट नजर आ सकता है ना। अगर फिर निफ्टी में इसको ब्रेकआउट करती है तो 20,150 के आसपास आराम से इसका चांस है कि यहाँ तक मार्केट मूवमेंट करे, ठीक है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।